बुखारी शरीफ की हदीस ना कि अल्लाह फरमाते ने मैं वो हथ बन जाना जिहड़े हत्थां नाल वो पकड़दा है। अल्लाह फरमाते ने मैं उसकी जुबान बन जाना जिहड़ी जुबान नाल बोलदा है। अल्लाह फरमाते ने मैं वो पैर बन जाना जिहड़े पैरां नाल चलदा है। पता लगा कि जे तेनू अल्लाह की मुहब्बत, क्योंकि जनाब ने बड़ी वजाहत के नाल ये गल समझाई है कि सब नाल पहलां तो गल तो यकीन कर कि इश्क हकीकी ही असल लुत्फ और प्रेम का जहान है। मजाज जिहड़ा है ये तजलील का बायस बनता। हाँ अगे जनाब फरमाते ने जिहड़ा हकीकत के इस जहाज़ के उत्ते टुर चढ़ जाता है वो इस जलालत के बहर के विचों वो सफ़र कर जाता है, वो अगे निकल जाता है। अगे जनाब फरमाते ने कि जिहड़े बाज वसीलियों ठिल पे बेड़ी तिन्हां दी हुंदी गदास बेली। आंदे ने जे इश्क हकीकी की तलब जाग पई आ तो फिर किसी अल्लाह वाले दे नाल लग जागे। क्योंकि मेरे बाबा अक्सर फरमाते होंगे सन, राह फरमाते होंगे सन कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और अल्लाह वाले नूं लभना बड़ा जरूरी। आ बड़ा एक पेचीदा मसला है अज के दौर दे विच, क्योंकि ढोंगबाजी बहुत चल गई है। जिदे कोल जिस भी हजरत साहब दे कोल पवोगे तो वो तो जाहिर ये करांगे कि मैं है ही अल्लाह वाला, मैं मेरा तो मुझे बड़ा मैं मार्फत दे बिल्कुल आखिरी स्टैप उत्ते हाँ, मैं वलायत की आखिरी सीढ़ी ते मैं बैठे हाँ। जिदे कोल भी पवोगे वो वास्ते एक पैमाना जिहड़ा ना ज़हन च रखो। जिहड़ा अल्लाह वाला होंदा है ना, इन समझो मिसाल समझो कि जिहड़ा मजनू है ना वो लैला वाला है। मजनू को बवी है तो कभी कोई होर गल सुनी जे, मजनू सिर्फ लैला की गल सुनाएगा, दूसरी गल नहीं सुनाएगा। इस पैमाने नूं ज़हन च रखो कि जे मजनू लैला दा दीवाना होके तो दूजी गल करदा नहीं, तो जिहड़ा अल्लाह वाला है वो अल्लाह दा मुहिब होकर दूजी गल किवें कर सकता है। इस पैमाने नूं ज़हन च रखो कि जे अल्लाह वाले की तलाश करनी है तो फिर लभ्या जे भी जिहड़ा अल्लाह वाला है वो गल अल्लाह दी करेगा, दूजी गल उहदे कोल नहीं है। और वो बोल के दसेगा कि यार मेरे को तो है ही जे ये बारे ख्याल है ही तो फिर सौ बिस्मिल्ला, जे नहीं तो फिर तेरी तरतीब। जनाब फरमाते ने जेड़े बाज वसीलियों ठिल पे बेड़ी तिना दी हुई गदास बेली, ओ दिला छड़ ख्याल नमूस वाले पठ पे अजे लिहाज बेली। आंदे ने असल इश्क दे विच सब नालों वड्डी रुकावट जिहड़ी है ना वो ये पैंदी है कि बंदा इज्जत ते लाज शर्म इन्हां नूं बड़ी तरजीह देंदा है। इश्क की बारगाह दे विच ये जिहड़ियां ने ना ये पूरी तरह एंड पिछां छड्ड के ते फिर दाखला ही उदों मिलता है। इश्क की बारगाह दे विच सब पिछां छड्ड के अगां भी तो फिर दाखला मिलता, वरना दाखला मिलता। साडा मसला है वे कि असी इन्हां नूं भी नाल रखने आ तो फिर इश्क दे बेड़े दे विच भी रहने आ। जनाब फरमाते ने पे कि नहीं इंज नहीं होना कि छड्ड दे। जनाब फरमाते ने कि दिला छड्ड ख्याल नमूस वाले भट्ठ पे अजे लिहाज बेली, कि जहन्नम जान चुल्हे पैण इहो जिहियां इज्जतां ਜਿਹੜੀਆਂ मेरे महबूब दे अगे रुकावट बनदियां ने। चुल्हे पवे इहो जी लाज शर्म जिहड़ी मैनू खालक दे करीब जाण तो रोकदी है पई। पता लगा कि जे ये है तो फिर इश्क नहीं, जे इश्क है तो ये नहीं। ये कहण वास्ते इंज वे हकीकत विच करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी साढ़े वास्ते सब तो बड़ा नमूना है। साहबा दी जिंदगियां पढ़िए तो जिन्होंने कुरान ने इज्जत वाला कह दिता उन्होंने बड़ी इज्जत वाला कौन जे। लेकिन जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जिन्नी देर तक अपने आप को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुर्बान नहीं किया, पूरी तरह अपनी नामूस नूं गवा नहीं दिता,
उन्नी देर तक नामूस पाई नहीं। तां जनाब फरमाते ने कि दिला छड्ड ख्याल नमूस वाले भट्ट पे अजे लिहाज बेली। तो इहो जिहियां लिहाज़ां नूं की करनी, इहो जिहियां इज्जतां ते इहो जिहियां शर्मां दा की करनी ਜਿਹੜੀਆਂ तेरे और तेरे खालक दे दरम्यान रुकावट दा बायस बनदियां ने। इहो जी लाज नूं चुल्हे पैण दे। तां जनाब फरमाते ने दिला छड्ड ख्याल नमूस वाले पठ पे अजे लिहाज बेली। जरा संग नहीं दिला आशकां दे लखां हुंदी गले गमाज बेली। आंदे ने तू इस गल्लों ना शर्मिंदा हो। भैन जी इत्थे अगे आ जाओ। तू इस गल्लों ना शर्मिंदा हो। आशकां नूं मैं एक शेर बड़ा पढ़दा हुंदा वां कि झूठियां इज्जतां और यकीन जानो खुदा दी कसम खालक तू हट के जे कोई भी इज्जत आवे तो वह बकवास है, झूठ है। सच्ची इज्जत होवे जेड़ी मेरे दादा मुर्शद सरकार फरमाते होंदे सन कि इज्जत अल्लाह दी, अल्लाह दे रसूल दी ते ओहदे मुकर्रब बंदियां दी। दूजियां दियां तो बस ढोंगबाजी है। वो इज्जत इज्जत है ही नहीं जेड़ी खालक तू हट के इज्जत है। पता लगा कि इज्जत असल च हुंदी होवे जेड़ी खालक दे नाल लग के वे। खालक तो हट के किसी दी कोई इज्जत अल्लाह दी, अल्लाह दे रसूल दी ते ओहदे बंदियां दी। उस तो बाद के जे कोई बनांदा है तो सिर्फ ढोंगबाजी करदा है। जनाब फरमांदे ने जरा संग नहीं दिल आशकां दे लखां हुंदी है गल गमाज बेली। तू वही शर्मिंदा ना हो। मैं शेर पढ़न लगा सा कि झूठियां इज्जतां मंगदा जेड़ा। मैं अगे गुजारिश की अल्लाह तो हट के जे किसी की बड़ी भी शानो शौकत है तो झूठ है। झूठियां इज्जतां मंगदा जेड़ा आशक नहीं सुदाई है। इश्क की सब नाल वड्डी इज्जत गली गली रसवाई है। क्योंकि इश्क का एक कानून है कि मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। तेरे नाम पर मिठा हूँ मुझे क्या गरज निशान से। और जेड़े अपना नाम मिटा देंदे ने, अपना निशान मिटा देंदे ने। मैं एक शेर फिर याद आया कि जेड़ा अपना आप मिटांदा है वही जलवा नमा हो जाता है। सही गल तो ये कि जेड़े अपनी हस्ती उहदे ते कुर्बान करते हैं ना, अल्लाह ने फरमाया कि हुण उन्होंने आरजी हस्ती दे के तो हमेशा रहने वाला मुकाम पा लिया। खबरदार, अल्लाह ने फरमाया कि ना खबरदार जे उन्होंने नाल तुसी मत्था लाने की कोशिश करो तो मेरा तुहाडे नाल लाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना होना नहीं रहन दिता। उन्होंने अपना होना मैनू दे दिता है। उन्होंने वाला होना है ना वो मेरे वाला होना है। ये गल ज़हन च रखो। क्योंकि जो उन्होंने वाला होना है वो हुण मेरे वाला होना है। खालक का एक कानून है, खालक का असूल है। जिस वक्त तुसी अल्लाह ताला वादा फरमाते ना कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। जिस वक्त तुसी ज़ाकर होवोगे, बड़ा मज़े वाला असूल पढ़ के सुनाना पाया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जिस वक्त तुसी ज़ाकर होवोगे फिर तुसी ही मज़कूर भी होवोगे। गल नूं समझो कि जिस वक्त तुसी मुहिब होवोगे, एंड ऑफ द डे तुसी ही महबूब होवोगे। क्योंकि जेड़ा मुहिब अपने आप नूं महबूब तो कुर्बान कर देंदा है, महबूब ओनू अपना होना नसीब फरमा देंदा है। तां पता लगा कि मुहिब तो चाहता ही है कि मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। तेरे नाम पर मिटा हूँ मुझे क्या गरज निशान से। जेड़ा इत्थे करके हुंदा तो उन्होंने आंदा तेनू निशान की गरज नहीं रही ना, हुण तेरे निशान मैं बनांगा और हर लिहाज नाल तेनू प्रोटैक्शन मैं देंगा। खालक फिर फरमाते हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। जिन्होंने अल्लाह प्रोटैक्शन देन लग पवे उन्होंने दुनिया की कोई शायद तकलीफ दे सकती। और अल्लाह का ये कानून समझो। जरा मैं वो पिछे
कुरान पाक की आयत पढ़ी है ना कि अनबूरी का मन फिन नारी, तो बरकत वाली ये अग जेड़ा इस अग दे विच वो भी बाबरकत हो गया। पता लगा कि यार बरकत असल में खालक दी आमद है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तू इस अग दे विच आ, इस अग दे विच तू मैनू पा लवेंगा, क्योंकि ये अग गैर नूं साड़ देंदी है। इस अग दे विच ताकत है कि गैर खत्म हो जाता। जनाब फरमाते ने दिला छड़ ख्याल नमूस वाले पट्ठे पे अजय लिहाज बेली, इहो जिहा लिहाजा नूं रहण दे, इहो जिहियां इज्जतां नूं रहण दे। जरा संग नहीं दिला आशकां दे लखां हुंदी गले गमाज बेली, आशक यार दी दीद शहीद कीते लैंदे खून सीती वजू साज बेली। आंदे ने आशकां दा वजू जेड़ा ना, जिस वक्त यार दी दीद उन्होंने शहीद कर दी है, वे अपनी उस शहादत दे नाल वो वजू करते हैं। खून का वजू उन्होंने कीते है, उन्होंने कोई दूजी शै नापाक कर सकती, उन्होंने कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने इश्क का वजू साध लिया है। तो जिन्हें इश्क का वजू साधे आवे उन्होंने वजू कभी टुटदा, उन्होंने वजू नहीं कभी टुटदा। जनाब फरमाते ने आशिक यार दी दीद शहीद कीते लैंदे खून सेती वजू साध बेली, सैफ ला दे नाल फना हुंदे सच्ची आशिकां दी ए नमाज बेली। आंदे ने सही गल ते वे कि नमाज जिहड़ी इश्क दी नमाज है ना, वो नमाज है जे इश्कों हट के ते तू सोचना ना पिया कि मैं नमाज पढ़ना वा पिया, तो वो तेरी हो, क्योंकि फरमान है वे कि ऐसियां नमाज़ां जिहड़ियां बेज़ौक नमाज़ां ने, वो ऐसियां नमाज़ां जिहड़ियां ने फिर मूँह ते वजणगियां, वो पता भी नहीं होगा। इसदा मतलब है नमाज दे विच ज़ौक दा होना बड़ा ज़रूरी है, शौक दा होना बड़ा ज़रूरी है, तो शौक बगैर इश्क तो आउंदा ही नहीं। अच्छा जनाब फरमाते ने सैफ ला दी नाल फना हुंदे सच्ची आशिकां दी ए नमाज बेली। आशिक ला दी सैफ दे नाल शहीद हो जाते हैं, और उन्हां दी नमाज जिहड़ी है वो फिर इंज दी है कि वो कदी ना टुटण वाली, कदी ना टुटण वाला वजू और कदी ना ख़त्म होने वाली नमाज है। अच्छा जनाब फरमाते ने तरक गैर कोलों रोज़ा आशिकां दा वेड़े उन्हां दे दूर दराज बेली। उन्हां दा रोज़ा जिहड़ा है वो फिर ये वे कि गैर दे तो उन्होंने रोज़ा रख लिया, उन्हें क्या नहीं गैर जिहड़ा है वो साडे वेड़े नहीं आ सकता, जे साडे वेड़े गैर आवे तो फिर साडा रोज़ा टुट जाता है। तो जे अपने रोज़े नूं बरकरार रखना होवे तो वो वास्ते फिर ज़रूरी है कि हज़रत इश्क दी आमद होवे और हमेशा रहने वाला रोज़ा जिहड़ा वो कायम हो जाए। अच्छा जनाब फरमाते ने तरक गैर कोलों रोज़ा आशिकां दा वेड़े उन्हां दे दूर दराज बेली, ते मक्का मुख दिलबर हज आशिकां दी करन ज़ियारतां नाल नियाज बेली। उन्हां दा ये फिर यकीन पीड़ा हो गया हुंदा है, उन्हां नूं ये पता लग गया हुंदा है कि मेरा हज जिहड़ा वो कित्थे होना है, तो मेरा हजाब असल में हज उत्थे हो जाता है जिथे हजाब उठ जाए, तो जे हजाब ना उठे तो फिर सारी जिंदगी इबादत च तो मशगूल है वे।
लेकिन हज तो फैज़याब नहीं हो सकिया। तो जनाब फरमाते ने कि मक्का मुख दिलबर हज आशकां दी करन ज़ियारतां नाल नियाज बोली कि उन्हां दियां ज़ियारतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं खाली ये नहीं भी खाली एक सामने हादियो पेशवा दा होना विखांदे ने, तो नहीं नहीं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं ना, हर के पीरो ज़ाते हक रायक नदीर न मरीदो न मरीदो न मरी आदने जेड़ा अली पीर फड़ के भी तो अल्लाह नूं लभदा फिरदा पिया, उन्होंने अली मरीद होने का ही नहीं पता लगता, क्योंकि या तो उन्होंने पीर कामल नहीं मिलिया तो या उन्होंने मरीद होने का ही चज नहीं आया। क्योंकि पीर दे नाल असल विच मुलाकात का मकसद ही होंदा है कि किसी तरह खालक की पहचान हो, किसी तरह मालक का वो मकसद, जिस मकसद का तुहानूं पैदा किया गया है। क्योंकि साड़ी पैदाइश का बुनियादी मकसद ये है कि असी खालक की पहचान करिए, लेकिन असी अपने अपने ख्यालों के विच भजे फिरने और अपने अपने ख्याल के नाल ही इबादत के विच भी मशगूल हाँ। और यकीन जानो कि कभी भी मकसद जो पूरा ना हो तो जो मर्जी करते रहिए कुछ भी हासिल होया नहीं। जनाब फरमाते ने कि मक्का मुख दिलबर हज आशकां दी करन ज़ियारतां नाल नियाज बेली। उन्होंने यार दे विचों मालक का नज़ारा दिसन लग पैंदा है। मौलाना रूम फिर फरमाते हैं पीर कामल सूरते ज़िल्ले अला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। गल ज़हन च रखी जनाब, मैं पीरे कामल सूरते ज़िले आला होवे। पीर कामल की निशानी मैं तुहानूं पिछे दस दी है कि अल्लाह का यार होंदा है जिहड़ा गल ही अल्लाह की सुनाए, दूजी गल उहदे कोल होंदी पीर कामल सूरते ज़िले आला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं जो मैं आखा तो शायद बंदे बुरा महसूस करनी है, कोई हुज्जत जो ना वो कायम हो गया कि लो जी है वेखो गलत हो गया, तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी का फरमान सामने आ गया। अच्छा, इस तो अलावा और सैकड़ों फरमान ने। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन रानी फ़क़द रायुल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। लेकिन समझने वाले उदों भी समझ लिया तो बेसमझा उदों भी बांडे कड़ी। मैं यो ही जी हदीस एक महफल च पढ़ी तो मैं बाद मेरी आदत मैं ना होना भी कोई महफल के मुतलका सवाल है तो पूछो। वो बंदा आ गया मेरे को एक आंदा जी वेखो तुसी जी ये हदीस पढ़ी है ना, यदा मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मुझे देखा उसने सच्चाई को देखा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक आंदे हो तुसी, लेकिन ये दसो भी अल्लाह तो अलावा जो कोई सच है तो दसो। खुदा जानदा अल्लाह तो अलावा जो नज़र आता जो सब झूठ है, एक खालक सच है। खालक का होना भरावें तो पिछा बचता ही कख नहीं। खालक दे नाल मुतारफ होना चाहते हो, इश्क हकीकी नू तूल दिओ, इश्क हकीकी नू वधाउण दी कोशिश करो ताकि खालक दे नाल तुहाडा वो ताल्लुक कायम हो सके। मैं दादा मुर्शद सरकार का कलाम पढ़न लगा, लेकिन इस तो अगला कलाम शुरू कर लगा।
दिला हो कुर्बान दिलदार तूं इहो वक़्त जान गवावणे दा। जनाब फरमांदे ने दिला अच्छा फैसला कर लै, अज जिंदगी चलती है पे इस जिंदगी दे विच जे तू खालक दे उत्ते कुर्बान हो जाएगा ना तो फिर तेरी ये जिंदगी ज़ाया नहीं जाएगी। हुण बंदे समझते ना कुर्बान होने तो मुराद ये कि खुद कुछ हमला को कर दईए, शायद ये कुर्बान है। नहीं, ऐसा नहीं काका। मैं सैफ अल मलूक का जिक्र किया है। सैफ तलवार, वो नरमो नाजक तलवार अपने उत्ते चला जिहदा पिछे जिक्र हो चुका है कि जिदे चलन दे नाल तू शहीद हो जाए तो तेरी शहादत खालक दी बारगाह दे विच तेरा दर्जा है। जनाब फरमाते ने दिला हो कुर्बान दिलदार तूं इहो वक़्त जान गवावणे दा। बार बार निसार हो यार तूं इहो ढंग है यार नू पावणे दा। आंदे ने असल वाल है ही आ, तेनू दसिया ना मजाज वाल तेनू टोरिया गया है। टोरिया गया है मतलब हकीकत का वो ताल्लुक दे के, क्योंकि एक मजाज की मुहब्बत होंदी है जिहड़ी दुनिया दी शावां नाल मुहब्बत होंदी है, ते जिहड़ी एक हादियो पेशवा दे नाल मुहब्बत होंदी है उहदे नाल ज़ाती मफाद। ते जे कोई पीर भी ज़ाती लालच रखता है ना तो उन्होंने पीर ना समझिया जो पीड़ है। जिहड़ा पीर ते मुरीद का एक तल्लक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खालक वाला तल्लक है। मुरीद भी किसी पीर के कोल जे जाए तो इस ख्याल नाल जाए कि मैं खालक की तलाश वास्ते आया, खालक की जुस्तजू, मालक की मार्फत चाहिए। तो जे पीर भी अगे पीर होया तो वो दसेगा और खुश हो जाएगा कि बेहतरीन है जवान, तू मेरे को जो है तू वो ही लैन आया है। इस वास्ते फर्क नू ज़हन च रखो। पीर एक और बात है, आमल एक और बात है। आमल अपना कारोबार करते हैं पे, तुसी उन्होंने साढ़े मुआशरे च एक बड़ा मसला बन गया कि आमलों भी पीर आख्या जाता है। आमल दम छू कर रहे हैं, अपना कारोबार करते हैं, उन्होंने को तुहां जाना है, उन्होंने तुहाडा मामला करना, उन्होंने फिर तुहाडे कोल कुछ उहदी उजरत लैनी है तो उन्होंने हक बनता है, और ठीक है करते हैं पे। लेकिन काका ये ज़हन च रखो, तुसी किसी आमल को जाते हो, पीर को नहीं। पीर सिर्फ और सिर्फ वो जेड़ा खालक वल्ले का रस्ता समझाए, जेड़ा उधर का रुझान करवाए, जेड़ा उस पासे रुझान ना करवाए, वो पीर नहीं, वो पीड़ है। जे उधर जान का चाह रखना है, जे उधर जान का चाह रखना है, तो मैं एक और सूफी का कानून पढ़ के सुनावा तेन। मोहम्मद बूटा गुजरात के एक शायर होए ने, बड़े आशक और बड़े मुहिब शायर। पता की आते हैं, अलफ एस प्रेम दे नगर अंदर डिठे वसदे कुठड़ी जान वाले, दरवाजे इश्क दे बैठ के करन पूजा, डिठे हाफज ने खास कुरान वाले, सूली सार शरीर दे पार लटकन, डिठे यार दा भेद पछाण वाले, खूक चार दे बूटिया इश्क पीछे, डिठे वली कमाल सुदान वाले। ये इश्क का एक कानून है, जे इधर आने का ख्याल रखना है तो फिर इन्हां कुर्बानियां नूं जनाब सूफी अजमत जनाब फरमाते हैं कि ये इश्क का एक कानून है कि मार मार के हड्डियां भन देंदा पत्थर दिल इस इश्क कसाई का है। अगे बड़ा एक इनाम भी है, खाली ये ना समझ मार दा ही है। इनाम वो देंदा है जिहड़ा दुनिया उकबा दे विच तैनूं रोशन कर देवे। मार मार के हड्डियां भन देंदा पत्थर दिल इस इश्क कसाई दा है। सोहणे यार नूं लाई दा गले अजमत, पर जदों अपना आप गवाईदा है। खालक शिरक नूं पसंद करदा, पक्का ज़हन च रखो। अल्लाह फरमाते ने कि शिरक मैनू पसंद, असी आने गंगू भागू नथू खैरू अल्लाह दे शरीक ने, ते ये वेख भी ये शरीक वेंदा कौन है पिया,
तू ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੋਈ ਵੀ नहीं रहना। अल्लामा इकबाल फरमाते ने कि मैं जभी तक था तेरी जलवा फिराई न थी, जो नमूदे हक से मिट जाए वो बातल हूँ मैं। राह फरमाते ने कि जिन देर तक मैं सा उन देर तक तेरा जलवा नहीं दिसिया, तो जो मैं नहीं रहा उस जो तू आया तो उस वेले मैं इंज ही सामने जिवें नेरा चानना होने तो बाद दिसदा ही नहीं किधर गया। राह फरमाते ने ते तकिया यार दी जुल्फ अंदर पिया चमकदा नूर कोतूर वाला। ये हुण जदों इश्क दे विच आ भी है ना, तो ये नज़ारे ने अगले। ते तकिया यार दी जुल्फ अंदर पिया चमकदा नूर कोहतूर वाला, भुले होश ते इश्क दा जोश होया। भुले होश ते इश्क दा जोश होया, कीता नोश प्याला मंसूर वाला। जिस वक्त इश्क की पूरी तरह आमद हुई ना, अजीब नहीं लगता कि जिस वक्त हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह ताला नूं सूली चाढ़न लगे सन ना, ते असूल एक कि जिन्हों फायल लाया जाता है वो उत्ते एक कपड़ा जिहा पा देंदे ने ताकि उन्होंने फंदा नज़र ना आवे, फांसी नज़र ना आवे। जिस वक्त इन्हों ने हज़रत मंसूर नूं सूली दे तख्तेदार दे उत्ते खड़ा किया ना, तो उत्ते कपड़ा चाढ़न लगे। जनाब ने फरमाया कि कपड़ा नहीं चाहिए। बंदे आख्या ये की वजह है? उन्हें आख्या नहीं यार दी आमद वेखना चाहना वा, यार दी आमद वेखना चाहना वा कि किवें यार आउंदा है। और फिर वो जिस टाइम वो आया ना, वो जनाब दा सर कलम करने वास्ते, तो उन्हें आख्या नहीं पहले मेरे हाथ कट दे, बाजू कट। सेम वो जो असी पिछे जनाब दादा मुर्शद सरकार का कानून पढ़िया, वो मुताबिक वो हाथ कट के ना तो इंज करते हैं पे। तो बंदे आख्या भी वेखो ਇਹਦਾ ना जहन हुण ठीक नहीं रहा। उन्हें आख्या नहीं चलियो तुहाडी गलत फहमी है, आशिकां दे जहन कभी खराब होंदे ही नहीं। बंदियां नूं लगदा है कि इन्हां दा जहन काम नहीं करता पिया, जबकि आशिकां दा जहन जिन्ना काम करता है दुनिया वालियां दा उन्ना थोड़ी करता है। दुनिया वाले आरजी लालच दे मगर भज्जे हुंदे ने, आशिक मुस्तकिल दात उत्ते हुंदा है, यानी हमेशा रहने वाला वो गेम खेल रहा है। तो जेडे दुनिया वाले ने आरजी एक लालच के पिछे भजे होंगे ने। तो सियाणा फिर कौन होया? जेड़ा हमेशा रहने वाली बाजी खेलता पे वो सियाणा है, या जेड़ा गंद की बाजी खेलता पे वो सियाणा? पता लगा कि सियाणा वो ये जेड़ा हमेशा रहने वाली बाजी खेलता। तो उंज लोग आशिकां नूं चंगा नहीं आते, इन्हां दे बारे में गलत ही बोलिया जाता है। अच्छा, राह फरमाते ने, मैं जरा ज़ौक नाल ना पढ़ा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ते तकिया यार दी जुल्फे अंदर पिया चमकदा नूर को तूर वाला। भुले होश ते इश्क दा जोश होया, कीता नोश प्याला मंसूर वाला। दिते सुख ते चोलड़ी दुख पाए। आशिकां दा कानून ही है, आंदे ने सुख लै लो दुख दे दो। तुहानूं याद है मैं कई बार तुहानूं ना यार हाथ चुको, मैं ना दुआ मंगो कि अल्लाह मैनू दुखां वाली जिंदगी देवे, मैनू सुखां वाली नहीं चाहिए। मतलब कुछ तो है ना दुखां दे विच। चलियो सोचते नहीं इस गल नूं, जे दुख भैड़े होंदे तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सारी जिंदगी दुखां दे विच घिरी। गल नूं समझो, ਇਹਦਾ मतलब है कि दुख अच्छे ने, जे दुख भैड़े होंदे तो अल्लाह अपने महबूब नूं ना देंदा। ਇਹਦਾ मतलब है दुख अच्छे ने। ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਚੋਲੜੀ